ओवैसी साहब इस वक्त पीसी कर रहे हैं, सुनिए क्या कहा। नहीं, आप नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्शन अहमदी साहब ने लिया, और आप पढ़ लीजिए क्या कहा जजेस ने। बोले कि हम मिसाल दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए अभी। लेकिन सर आप इसको बार बार फाउंटेन है बोल के बोल रहे हैं, पर ये तो ऑब्जर्वेशन है ना कि ये शिवलिंग माना जा रहा है। नहीं, वो देखिए, जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ती उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई, और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। लेकिन आप तो सर डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं, ये कहा ऐसा नहीं, नो। और अब तो अरेंजमेंट करने के लिए भी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। क्या वो ऑर्डर का हिस्सा है आज के? नहीं, देखिए, जो जजमेंट में कहा जाएगा वही फॉलो किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल देकर कहा, अगर आप ये बोलेंगे कि मस्जिद में किसी और की निशानी मिल जाएगी तो क्या मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? वही नहीं, नो, ऐसा नथिंग डूइंग। वो गलत, आप लोग गलत रीड कर रहे। आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं, वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया, जो आज के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं है। सर क्लियरली मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। हाँ, पढ़ के ऑर्डर बताइए। नहीं, सुनिए, नहीं, आप ऑर्डर पढ़िए। सपोज ऑर्डर पढ़, नो सपोज नथिंग, आप ऑर्डर पढ़िए। सर जस्टिस नहीं, आप ऑर्डर पढ़िए। आप सुनिए, देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं, मैं आपकी बात का यकीन ही नहीं कर सकता। आप आज का ऑर्डर पढ़िए। चलिए बताइए मेरे को उसमें क्या है। सर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को बिना सुने ही उन लोगों ने वहां पे अरेंजमेंट्स करने के लिए वो प्रोटेक्शन करने के लिए कहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेंजमेंट्स होने चाहिए वहां पे वजू करने के लिए। हाँ, तो सुनिए, जब अहमदी साहब ने कहा कि क्यों अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कोर्ट ने कहा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं। सुनिए, सुन तो लीजिए। अल्टरनेट अरेंजमेंट क्यों जब पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए। पानी कहां मिलेगा? पौंड में मिलेगा? और नहीं मिलेगा। पानी पौंड के सामने नल की टूटियां हैं, वहीं पानी मिलेगा। और पानी कहां मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पौंड के पास, वो पौंड को, और उस पौंड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। सर ऐसे जो रेफरेंस किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, इस पे आपका क्या कहना सर? क्या ये जो प्लस सिंबल, ज़ोरास्ट्रियन सिंबल हाँ? पे पाए गए रेफरेंस के तरीके। अरे सुनिए, देखिए, वो उसके लिए लंबी बहस हो जाएगी। आप मेरे को बताओ, वो जो आज के ऑर्डर में कुछ है क्या वैसा? बताइए। सर जस्टिस नो, सी, these are exchanges which the judges and the lawyers will have. Are you trying to elevate it to the judgment? Don't elevate that to the judgment. But sir, there is a report which was leaked yesterday. So, and yes, what did the court say on that? The report should not have been leaked, but the damage has already been done. But report
The court has said the report should not be leaked. Now it has been gone to a district magistrate, and on priority 711 order 711 will be heard. That is the maintainability of this whole suit. कुछ आसान रुक जाइए। 91 के कानून की बात कर रहे हैं हर मामले में, क्या मुस्लिम पक्ष इस मसले को लेकर एक अलग से कोई मूवमेंट या कोई ऑर्गेनाइज ढंग से इसको स्थापित करने के जो भी बनवाने के लिए कोई अपील दायर करेगा? क्या है फिर से बोलिए। तो 91 का हमेशा हवाला दे रहे हैं, हर मामले में दे रहे हैं हवाला। हवाला आपको भी देना चाहिए, तो कानून है वो। तो क्या उसको मुस्लिम पक्ष पूरे टोटालिटी में ऑल इंडिया लेवल पे कोई जाके उस कानून के लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं कि नहीं, कानून को करने क्या वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमको करने की क्या जरूरत है। हम इतना ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह चुका कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट्स वॉक द टॉक करेंगे, बस और कुछ नहीं। हमको वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है पैराग्राफ नंबर 83 में, और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट के जजेस में से हिस्सा थे। Sir, Justice Chandrachud also said. No. See, I am sorry. You are ignorant about this law. You cannot call the exchanges between the honorable judges and the lawyers as a judgment. Please don't do that. No, please don't do. No, don't do that. No, don't do it. You are completely on the wrong path. So first of all, order copy is not out. In fact, I am telling you, you will be hauled for contempt of court. Don't do it. Order copy is not out here. So, order copy is there. You see on the live law, bar and bench, it is there. Go and see it. सर कल सुप्रीम कोर्ट में ये तेलंगाना के मुतालिक एक इनकाउंटर हुआ था, उसके मामले में भी डेवलपमेंट आया। मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं।